वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम आपके सवालों के शरई जवाब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज शिकार के मुतालिक एक सवाल का जवाब हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। ये सवाल जिला उकाड़ा के शहर बसीरपुर बटक से अल्लामा इकबाल स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इज़्ज़त मोहतरम सर बिशारत अली भट्टी साहब, उन्होंने ये सवाल किया है शिकार के अहकाम के बारे में। तो हम उनके सवाल का जवाब मुख्तसर और जामे पेश करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी कोई हमसे मसला पूछना चाहते हैं तो आप भी हमसे रब्ता कीजिए। आपके नाम के साथ इंशाअल्लाह आपके सवाल का मुस्तरद जवाब पेश कर दिया जाएगा। आइए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले शिकार के बारे में कुरान में क्या अहकाम है। कुरान करीम में इसके बारे में एक से ज़ायद आयात है, मगर हम सिर्फ एक आयत ले रहे हैं अपने मौजूए सुखन के लिए। यह सूरतुल माइदा की आयत नंबर 4 है जो ज़ेरे बाहिस है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम। ऐ महबूब, तुमसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल है। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात। उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इरशाद फरमाइए कि हमारे लिए क्या हलाल है और क्या हराम है। हलाल के लिए इसलिए उन्हें मसला पूछने की नौबत पेश आई कि इस्लाम लाने से पहले ये तमीज़ ना थी कि क्या चीज़ हलाल है और क्या हराम है। जो मिल जाता वो खा जाते। मौजू तवील ना हो जाए, हम सिर्फ इसका तर्जुमा पेश करते हैं। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल हुआ तो खालिक़ कायनात ने जबरील के ज़रिए ये पैगाम पहुंचा दिया कि जो आपसे मसला पूछ रहे हैं इसका जवाब उन्हें ये इरशाद फरमाइए। तुम फरमा दो कि हलाल की गई तुम्हारे लिए पाक चीज़ें, और फरमाया कि तुम्हारे लिए हलाल चीज़ें, पाक चीज़ें जो हैं वो जायज़ करार दे दी गई और उन्हें तुम खा सकते हो। और वो चीज़ें क्या थी? फरमाया, और शिकारी जानवर तुमने जो सिखा लिए उन्हें शिकार पर दौड़ाते हो। जो इल्म तुम्हें खुदा ने दिया उसमें उन्हें सिखाते, तो खाओ उसमें से जो मार कर तुम्हारे लिए रहने दे। यानी इरशाद फरमाया कि जानवर जो तुमने सिखाया है शिकार के लिए, वो कोई बाज वगैरह या कुत्ता भी हो सकता है। अगर आपने किसी जानवर को शिकार का तरीका सलीका सिखा दिया है और वो जानवर शिकार में माहिर हो गया, अब आप अगर उस जानवर के जरिए से शिकार करते हैं और उस जानवर ने, मिसाल के तौर पर एक खरगोश नजर आ गया, जंगली कबूतर नजर आ गया, इस तरह का कोई जानवर नजर आ गया जो खाने में तैयब है, हलाल है, आपने अपने जानवर को, मिसाल कुत्ते को छोड़ दिया, शिकार दिखाकर छोड़ दिया और छोड़ते हुए आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने छोड़ा और उस कुत्ते ने जाकर उसको दबोच लिया। आपके शिकारी जानवर ने अपने दांतों में उसको दबा दिया, यहां तक कि वो जानवर जिसको पकड़ा गया शिकारी वो मर गया। वो शिकारशुदा जानवर मर गया वहां उसी कुत्ते के मुंह में, और वो पकड़कर आपके पास ले आया। तो अब इस शिकार के बारे में क्या हुक्म है? क्या वो खा सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, ये कुरान पाक की सराहतन आयत है जिसका मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर 4 है। आप भी अपने घर कुरान पाक से ये निकाल कर देख सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, और जो शिकारी जानवर तुमने सिखा लिए
उन्हें शिकार पर दौड़ाते, जो इल्म तुम्हें खुदा ने दिया उसमें उन्हें सिखाते। यानी तुमने जो जानवर को, जो अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया था, वो उसको भी सिखा दिया, वे यूं शिकार करते हैं। अब वो जो शिकार करके लाएगा, जो मार कर तुम्हारे लिए रहने दे, वो खुद ना खा जाए, तुम्हारे लिए लेकर जो आए, उसे खाना सराहतन कुरान से जायज करार दिया गया। और उस पर अल्लाह का नाम लो। यानी अगर वो जानवर जो आपने शिकार के लिए छोड़ा है वो जिंदा किसी हलाल जानवर को पकड़ कर ले आया, तो आप उसे ज़बह कीजिए और उसे खा लीजिए पकाकर। और अगर वो वहीं पर मर गया तो उसकी शर्त यह है कि जब आप अपना जानवर छोड़ने लगे, जब आप अपना शिकार का सिखाया हुआ जानवर छोड़ने लगे, तो पढ़िए बिस्मिल्लाह फिर रहमान रहीम और तकबीर पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगर आपने तकबीर पढ़कर छोड़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ दिया, अल्लाह का नाम लेकर छोड़ दिया, तो वो जानवर जो शिकार करके लाएगा, अगरचे रास्ते में मर जाए, वो जायज है। और जल्द अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब करने वाला है। एक और आयत में, ए ईमान वालों, शिकार न मारो जब तुम इहराम में हो। शिकार करना मना है मगर हालत इहराम में और हरम में। उसके चंद अहकाम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपसे कुरान पाक के सवाल के बाद हदीस में भी कई ऐसे अहकाम आपसे वारिद हैं जो मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मुख्तसर पेश करता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिकार को हलाल जानो। ऐ मेरे सहाबा, शिकार तुम्हारे लिए हलाल है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको हलाल फरमाया है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बहुत से रसूल जो हमसे पहले तशरीफ लाए, वो सब शिकार किया करते थे। इस फरमान के इस हिस्से से पता चला कि शिकार करना अल्लाह के नबियों की सुन्नत है, अल्लाह के नबियों का तरीका है। और अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए हलाल रिज़्क तलाश करो। हलाल जानवर, उसका शिकार करना, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क ढूंढ कर लाना, ये अल्लाह का और उसके रसूल का और तमाम नबियों का हुक्म है। और फरमाया, ये भी जिहाद फी सबिलिल्लाह की तरह है। अल्लाह अकबर। अपने बच्चों के लिए शिकार के लिए घर से निकले और जो आपने मेहनत की वो भी गोया जिहाद फी सबिलिल्लाह की तरह है, गोया कि वो भी जिहाद जैसा अजर मिलेगा। और जान लो कि अल्लाह ताला साले तुज्जार को, तुज्जार का मददगार है और साले तुज्जार को पसंद करता है। यानी अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ताजर लोगों को पसंद करता है जो रिज़्क़ हलाल कमाते और रिज़्क़ हलाल बच्चों को खिलाते हैं। और इसलिए शिकारी जो है वो भी अल्लाह को पसंद है, क्योंकि ये भी रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। अच्छा, आगे इसके चंद अहकाम। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जो सही मुस्लिम और बुखारी में है, अदी इब्ने हातिम से फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपना कुत्ता छोड़ो तो पढ़ो बिस्मिल्लाह कह लो, और अगर उसने पकड़ लिया और तुमने जानवर को जिंदा पा लिया तो उसे ज़बह कर लो, और अगर कुत्ते ने मार डाला और उसमें से कुछ खा नहीं लिया तो तुम खा सकते हो। यानी आपने जानवर को, कुत्ते को छोड़ा और उस कुत्ते ने जो शिकार किया, उस शिकार को अगर वो आधा खुद ही खा गया तो वो आपके लिए हलाल नहीं रहा। यानी वो जो आपने जानवर सिखाया था वो सही सीखा नहीं। ये याद रखिए, बिना सिखाए हुए किसी जानवर ने शिकार मारा तो वो हलाल नहीं होगा। और अगर उसने खुद नहीं खाया और यूं ही मार कर तुम्हारे लिए ले आया, दांतों में दबाकर या अपने पंजों से मारकर,
तुम्हारे लिए ले आया तो वो हलाल है, और जो उसने खा लिया उसने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए शिकार मारा है। और अगर तुम्हारे साथ दूसरा कुत्ता शरीक हो गया और जानवर मर गया तो ना खाओ। मिसाल के तौर पर आपने अपने शिकारी कुत्ते को छोड़ा, इस कुत्ते को देखते हुए एक और कुत्ता भी उसके साथ मिल गया और उन दोनों ने मिलकर शिकार को मारा, तो अब वो हलाल नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि किस कुत्ते ने उसको शिकार किया है। और जब शिकार पर तीर छोड़ो, जब तुम तीर मारने लगो या गन के जरिए से शिकार करने लगो, तो तब भी फायर करते हुए, तीर छोड़ते हुए तकबीर पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। और अगर शिकार को जाकर आपका निशाना लगा और वो गायब हो गया, वो चंद घंटे नहीं मिला, एक दिन नहीं मिला, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अलगर्ज 4 दिन के बाद भी मिल जाए, टाइम की लिमिट नहीं है। अगर वो आप ढूंढते रहे, वो आपको मिल गया, आपने देखा कि वो निशाना आप ही का लगा था, तीर आप ही का लगा था, और कोई दूसरा उस पे निशाना या किसी जानवर का पंजा या दांत या दिगर कोई जरब उसको नहीं लगी हुई, सिर्फ आपका शिकार किया हुआ है और वो कहीं गिर गया, तो अब वो आपके लिए हलाल होगा अगर वो बदबूदार जानवर नहीं हो गया तो। और एक दिन तक ना मिला और उसमें तुम्हारे तीर के सिवा कोई निशान ना हो, तो वो उसके लिए कोई घंटों का मुतय्यन नहीं है। वो सारा दिन ना मिले, रात ना मिले, आपको जब मिल जाए आप उसको खा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि उस पर कोई और निशान ना हो। इसी तरह शिकार के और भी बहुत सारे अहकाम हैं। अगर आप इसकी और ज्यादा तफसील चाहते हैं तो फिर इसका दूसरा हिस्सा जो है वो आप समाप्त फरमाइए, इंशाल्लाह उसमें तफसील बयान कर दी जाएगी। मगर शिकार करने के लिए मजीद इंतहाई ज़रूरी जो अहकाम है वो मैं उनमें से बहुत चंद पेश करने लगा हूँ। सबसे पहला ये कि शिकारी उनमें से हो जिनका ज़बीहा जायज़ है। जो शिकार करने वाला है वो शिकार करने वाला मुसलमान हो। अगर कोई गैर मुस्लिम शिकार करेगा जिसका ज़बीहा हलाल नहीं है तो उसका शिकार किया हुआ हराम हो जाएगा। और उसने कुत्ते वगैरह को शिकार पर छोड़ा हो, यानी अगरचे वो खुद ज़बा नहीं कर रहा, कोई गैर मुस्लिम शिकार के लिए कुत्ता छोड़े या अपनी गन के जरिए या तीर के जरिए शिकार करे, अगरचे वो तकबीर कह भी ले, हमें क्या पता कि उसने हमें सुनाने के लिए क्या कहा और खुद उसका इरादा क्या था। लिहाजा गैर मुस्लिम का ज़बीहा हलाल नहीं, इसी तरह गैर मुस्लिम का शिकार भी हलाल नहीं। तो सबसे पहली शर्त यह हुई शिकार करने वाला ईमान वाला हो और छोड़ने में ऐसे शख्स की शिरकत ना हो जिसका शिकार हराम है। आप गन चला रहे हैं, आप तीर छोड़ रहे हैं या अपने शिकारी जानवर को छोड़ रहे हैं, तो आपके साथ मुआविन जो है छोड़ने के लिए वो गैर मुस्लिम ना हो। और बिस्मिल्लाह बिला कसर तर्क ना करें। जब शिकार के लिए आप फायर करने लगे, जब तीर छोड़ने लगे या अपने जानवर को छोड़ने लगे, तो बिस्मिल्लाह कहना मत भूलिए। और अगर आप कस्तन भूल गए, यानी ख्याल ही नहीं रहा, उसकी मशगूलियत में आपने छोड़ दिया और पीछे याद आया तो अब कह लीजिए, मगर जानबूझकर अगर आपने बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो शिकार आपका हलाल ना हुआ। छोड़ने और पकड़ने के दरमियान किसी दूसरे का काम में मशगूल ना हो, यानी जब आपने फायर छोड़ दिया, जब आपने तीर छोड़ दिया या आपने अपना शिकारी जानवर छोड़ दिया, तो किसी और काम में अब आपकी मशगूलियत जो है वो जायज़ नहीं होगी। आपकी तवज्जो का मरकज वो आपका शिकार होना चाहिए। और जानवर सिखाया हुआ वो छोड़ सकते हैं और जिधर छोड़ा गया है वो उधर ही जाए। आपने जिस तरफ शिकार दिखाकर जानवर को छोड़ा है, अगर वो सीधा उधर ही जाएगा तो उसका शिकार हलाल होगा
और अगर वो दाएं बाएं भाग कर फिर कहीं से पकड़ कर ले आए तो ये शिकार हलाल नहीं होगा। शिकार पकड़ने में ऐसा कुत्ता शरीक ना हो कि जिसका शिकार हराम है। शिकार को जख्मी करके कत्ल करे, पहले उसे जख्मी करे फिर कत्ल करे, उसमें से कुछ ना खाए, वो आपका जानवर खुद ना खाए, और शिकार अशरातुल अर्द में से ना हो, और जो आपने शिकार करना है वो अशरातुल अर्द में से ना हो, कीड़े मकोड़ों में से ना हो। जो चीजें हलाल हैं याद रखिए उन्हीं का शिकार हलाल है। हराम चीजों को शिकार के जरिए से हलाल नहीं किया जा सकता। पानी का जानवर हो तो मछली ही हो, अगर आपने पानी में शिकार खेला है तो उसमें से सिर्फ मछली हलाल है, बाकी जो भी उसमें चीजें हैं वो आप नहीं खा सकते। बाजुओं या पांवों से अपने आप को शिकार से बचाए। वो जानवर जो अपने आप को बचा रहा है शिकार होने से, या पंजा वाला जानवर ना हो, यानी जिस जानवर के पंजे होते हैं वो याद रखिए उसका शिकार आपके लिए हलाल नहीं होगा। शिकारी के वहां तक पहुंचने से पहले ही मर जाए, यानी ज़बह करने का मौका ही ना मिला हो। ये शराइत उस जानवर के मुतालिक हैं जो मर गया हो और उसका खाना हलाल। यानी आपने गन से फायर कर दिया और आपने देखा उसको लग गया, तो उसके गिरते गिरते आप जल्दी से वहां पहुंच गए, और आपके पहुंचते ही आपने जब देखा तो वो जानवर मर चुका था, तो वो आपके जो निशाने से गिरा वो हलाल है, और तीर के जरिए से गिरा वो हलाल है। और आपने कुत्ता छोड़ दिया और उस कुत्ते ने उसको दबोच लिया, मारा, जख्मी किया, शिकार किया, आप दौड़ कर गए छुरी लेकर के मैं इसको जल्दी से हलाल कर लूं, आपके जाने से पहले वो उसकी ज़रबे बर्दाश्त न कर सका और मर गया, तो वो जानवर हलाल है। और अगर उसको जिंदा पाए तो आप उसको ज़बह कर सकते हैं। और ये याद रखिए शिकार करना एक मुबाह फेल है, मगर हरम या एहराम में खुश्की का जानवर शिकार करना हराम है। यानी आप अगर हालत एहराम में हैं या हरमैन शरीफैन में है तो वहां पर शिकार करना हराम है। इसी तरह अगर शिकार माज लहू के तौर पर हो तो वो मुबाह भी नहीं, यानी सिर्फ तमाशे के लिए हो शिकार करना, तो तमाशे के लिए शिकार करना जायज नहीं है। अक्सर इस फेर से मकसूद ही खेल और तफरी होती है, इसीलिए उर्फ आम में शिकार खेलना बोला जाता है, यानी सिर्फ तफरी के लिए शिकार करना जायज नहीं है। जितना वक्त और पैसा शिकार में खर्च किया जाता है, अगर इससे बहुत कम दामों में घर बैठे उन लोगों को वो जानवर मिल जाए तो हरगिज राजी ना होंगे। वो यही चाहेंगे कि जो कुछ हो तुम तो खुद शिकार करके लाओ। यानी आपने मिसाल के तौर पर खरगोश शिकार करना है और जितना पैसा आपने शिकार पर खर्च करना है, यानी आप जाएंगे गन के जरिए, दो सवाब, खाना पीना लेकर, वक्त वगैरह सब कुछ उसमें इन्वेस्ट जो आप करेंगे, अगर उसमें कम रेट में आपको घर से शिकार मिल जाता है और आपको कीमतन मिल जाता है तो फिर आप शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका खेल कूद होगा। और अगर आप किसी दोस्त को हदिया पेश करना चाहते हैं, कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान है उनकी तवाज़ो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शिकार के जरिए से की जाए, इस इरादे और नियत से जायज़ है, मगर सिर्फ तमाशे के लिए और खेल कूद के लिए ये हरगिज जायज़ नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, इसके और भी बहुत सारे मसाइल हैं और भी बहुत सारे अहकाम हैं, मगर इस वीडियो में हमें यह खदशा है कि कहीं बहुत ज़्यादा तवाल ना हो जाए, लिहाजा हम इस मौजू को यहीं पर रोकते हैं। अगर आप इसी मौजू पर या किसी और मौजू पर हमसे कोई मसला पूछना चाहते हैं या आप उस मसले की वजाहत, अपने ख्वाब की ताबीर और किसी काम के लिए इस्तिखारा, शादी ब्याह वगैरह के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226।
आप इस पर रब्ता कीजिए, अपने सवाल को हमें सेंड कर दीजिए, इंशाल्लाह आपके नाम के साथ उसका जवाब पेश कर दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।